जब मैं अकेले बैठती हूँ तो कहानियाँ पढ़ा करती हूँ। आज एक जातक की कहानी मैंने पढ़ी है। कहानी का शीर्षक है दोस्तों का महत्व। है ना इंटरेस्टिंग? तो मैंने पढ़कर उस कहानी को सोचा क्यों ना मेरे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करूँ। तो सुनिए। एक गरुड़ पक्षी रहा करता था एक जंगल में। वो अकेला था। एक टहनी पर बैठा था। उस दिन तब पास वाली टहनी में देखा एक मादा गरुड़ पक्षी बैठी हुई थी। तो उसे अच्छा लगा, पास गया और बोला, आप इस जगह नया दिखते हैं। तो मादा गरुड़ पक्षी कुछ चुप रहने के बाद बोली, हाँ, मैं इस जगह नहीं हूँ। मैं पास वाली जंगल में रहा करती थी अपने माँ बाप के साथ, लेकिन मैं अब बड़ी हो गई हूँ तो दुनिया को देखने में अपने आप घूम रही हूँ और आज यहाँ आ बैठी हूँ। तो जो नर पक्षी थे उसने कहा, क्या आप मेरे से शादी करेंगे? मुझे आप अच्छे लगने लगे। तब वो मादा पक्षी बोले, हाँ, लेकिन एक बात है, आपका कोई दोस्त है कि नहीं? अगर आपका कोई दोस्त नहीं है, मैं आपसे शादी नहीं कर सकती। सुनकर नर पक्षी सोच में पड़ गया, मेरा तो कोई दोस्त नहीं है, तो क्या करूँ? फिर बोला, एक बात सुनिए, कल मुझसे इसी जगह मिलिए, अब मैं चलता हूँ। फिर भुर्र करके वो नर पक्षी उधर से निकल गया। कुछ दूर जाने पर उसको एक गिद्ध पक्षी मिला। गिद्ध पक्षी को मिलकर उसने कहा, मेरा कोई दोस्त नहीं है, क्या आप मेरे दोस्त बनेंगे? गिद्ध पक्षी अकेला था तो उसने बोला, ठीक है, मैं भी अकेला हूँ, आप भी हैं, तो हम अच्छे दोस्त बनेंगे। कभी भी मुसीबत हो तो मुझे बुलाइएगा। फिर मुस्कुराते हुए हमारे जो गरुड़ पक्षी थे आगे बढ़े। कुछ दूर जाने पर एक नदी तट पर कछुआ मिले। कछुआ से पूछा, मैं अकेला हूँ, क्या आप मेरे दोस्त बनेंगे? कछुआ ने भी मुस्कुराया और बोला, हाँ, बनूंगा। तो दोनों ने हाथ मिलाया और कछुआ ने बोला कि कभी भी ज़रूरत पड़े मुझे बुलाइएगा। फिर हमारे जो गरुड़ पक्षी थे वो उड़ चले आगे की ओर और कुछ दूर जाकर जंगल का राजा सिंहराज को मिले। तो सिंहराज से उसने फिर वही प्रश्न किए, क्या आप मेरे दोस्त बनेंगे? सिंहराज ने हंसते हुए बोले, हाँ, मैं आपका दोस्त बनूंगा, कभी भी मुसीबत हो तो मुझे बुलाइएगा। फिर वो गरुड़ पक्षी लौट आए अपने घर। दूसरे दिन सुबह फिर उस मादा पक्षी से मिलने गए और बोले, मेरे 3 दोस्त थे। तो सब कुछ बताए। सुनकर मादा पक्षी कुछ लजाई से देखे, फिर बोली, ठीक है, मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हो। फिर दोनों ने शादी कर ली। कुछ दिन बाद उसी जगह उन्होंने अपना घोंसला बनाया था। तो कुछ दिन बाद
कुछ महीने के बाद उनके घर 2 नन्हे से बच्चे हुए और वे धीरे धीरे बड़े होने लगे और घर खुशियों से भर उठे। एक दिन 2 शिकारी उसी जंगल से गुजरे तो शिकारी घूमते फिरे, उनको कोई शिकार नहीं मिला। रात हो चली तो उसी पेड़ के नीचे, जिस पेड़ पर गरुड़ पक्षी के घर थे, घोंसले थे, तो उसके नीचे वे लोग बैठे। आग जलाए तो धुएं ऊपर जाने लगे, तो धुएं से बच्चे रोने लगे धुएं को महसूस करके। तब फिर उनकी आवाज़ सुन लिया शिकारियों ने और वे ऊपर ताके और सोचने लगे कि इसे भून कर हम खाए, हमें भूख लगे हैं। इस तरह के कुछ बातें उनके बीच चलने लगी। तो मादा पक्षी हड़बड़ा गई। वो अपने पति से कहने लगी, कुछ कीजिए, नहीं तो हमारे बच्चे ये लोग निगल जाएंगे। तो नर पक्षी जाकर अपने दोस्तों को सब बातें बताई और कुछ देर में जो गीत पक्षी थे अपने सोच से पानी लाकर उस आग को बुझाया उसने। फिर जो कछुआ था, कछुआ शिकारियों के आगे नाचते हुए दिखने लगे। तो शिकारियों ने सोचा क्यों ना कछुआ का मांस हम खाए। तो कछुआ के पीछे दौड़ने वाले ही थे कि तभी वो जंगल का राजा सिंहराज आ पहुँचे। देखकर दोनों भयभीत हो गए और जंगल को छोड़ अपने घर भाग गए। तो इस कहानी से हमें एक सीख मिलते हैं और सीख उस गरुड़ पक्षी को भी समझ में आया कि दोस्तों का जीवन में कितना महत्व होता है। अच्छे दोस्त होते हैं तो समय पर काम आते हैं। इस तरह की सीख भरी कहानियाँ जरूर हमारे मन में कुछ अच्छे विचार लाते हैं और दुनिया में हम लोग मिलजुल कर रहने की सीख पाते हैं, है ना? कैसा लगा यह कहानी? अगर आप लोगों को अच्छा लगा, मुझे भी बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।